हेलो सैजिटेरियस, वेलकम टू आर्य एंजेलिक गाइडेंस 2.2। और मैं आज आपके लिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स लेकर आई हूँ। वो कैसा फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, आइए देखते हैं आपके कार्ड्स के थ्रू। कार्ड्स प्लीज गाइड सैजिटेरियस, आपके पार्टनर कैसा फील कर रहे हैं। एट ऑफ कप्स, जस्टिस, टेन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स। कप्स की ऊर्जा बहुत आई है आपके लिए। आपके पार्टनर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस होने के बहुत चांसेस हैं यहाँ पर। ओके, यहाँ पे आपके लिए आया है सेवन ऑफ सोर्ड्स, एट्स ऑफ सोर्ड, नाइन ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स। आइए अब बात कर लेते हैं। ये पर्सन आपको छोड़ के गया है या तो आप इन्हें छोड़ के गए हो, क्योंकि इस पर्सन ने या तो आपको चीट किया है, धोखा दिया है, कोई बात छुपाई है, या कुछ ज़रूर आपके बीच में ऐसा हुआ है कि आपको जो बहुत ही डिसअपॉइंट किया है, या आप छोड़ के गए हो या वो आपको छोड़ के चले गए हैं। ठीक है, कुछ आप दोनों के बीच में ऐसा हुआ और आपने आपने भी उनको जाने दिया, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं फील हुआ कि आपके साथ कुछ ना कुछ उन्होंने गलत किया है। अभी किसी भी तरह की चीज़ हो सकती है, बट उन्होंने आपको धोखा दिया है। उन्होंने, आपने जो एक्सपेक्टेशन थी आपकी, उन्होंने उस एक्सपेक्टेशंस को तोड़ी है। पर यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आप परेशान मत हो, यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको जस्टिस मिलते हुए आपके रिश्ते में दिखाई दे रहा है। एंड आपके पार्टनर आपकी तरफ, आपके पास वापस आएंगे, क्योंकि आप ऐसी ऊर्जा में हो। क्योंकि यहाँ पे नाइन ऑफ पेंटिकल्स आया है, ये एक अबंडेंस ऊर्जा है। जब आप के साथ वो होते हैं तो एक अलग खुशी आप उनको यहाँ पे मिलती है। एंड यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपने, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। यहाँ पे आपके हाथ एकदम जैसे आपको इसलिए बांध दिया गया है। अगर आपको लग रहा है कि इस समय पे बहुत मजबूर हूँ, ना मैं उसके पास जा सकती हूँ या जा सकता हूँ, ना उसका कोई मैसेज आ रहा है, इस समय मजबूर ना बैठे रहो इस समय पे, क्योंकि ये जस्टिस का पीरियड है। ये अब आपके साथ जस्टिस हो रहा है, ठीक है, इस समय पर। और उसको समझ में आना चाहिए कि उसने क्या चीज़ की है। और ये ऐसे नहीं समझ में आता, जब तक आप उसके साथ रहोगे कभी नहीं समझ पाएगा या समझ पाएगी कि उसने आपके साथ क्या किया है, जब तक वो आपसे दूर नहीं होंगे। यहाँ पे ये भी कि आपको भी, आपको समझना है कि हमने क्या किया था कि ये सब चीज़ें हो गई, तो ये चीज़ें हमें भी नहीं करनी, तो ये भी आपको समझने के लिए समय मिला है। यहाँ नाइन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आया है। जब तक आपकी ऊर्जा ऐसी नहीं होगी, ठीक है, जब आप ऐसी ऊर्जा में होते हो सैजिटेरियस, आपको पता है आप कितने नए नए लोगों को या कितनी नई ऊर्जाओं को अपने तरफ खींचते हो। क्योंकि हर हर इंसान एक ऐसे इंसान की तरफ जाना चाहता है जो खुद अबंडेंट है, जो खुद खुश रहता है, जो खुद खुद से प्यार करता है और खुद का ध्यान देता है। उससे हर कोई प्यार करता है। जो हमेशा रोता रहता है या डल रहता है, नहाता नहीं है, किनारे पड़ा रहता है और जब देखो तब डिप्रेशन में रहता है, उससे कौन दोस्ती करना चाहेगा, उसके साथ कौन रहना चाहेगा। तो यहाँ पे जब तक आप इस ऊर्जा में टैप इन नहीं करोगे, ये चीज़ आपके लिए होना थोड़ा मुश्किल रहेगा। जब आप इस ऊर्जा में जाओगे कि मैं अपना ध्यान रखना हूँ, अपने से प्यार करना हूँ, ठीक है, फाइनेंशियली भी मैं अभी देखूंगी, अगर आपके लव लाइफ अगर सही नहीं चल रही, तो अभी आपको अपने करियर पे उतना ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी अभी आप अपना 100% उस पर नहीं दे सकते लव लाइफ पे। तो अभी अपना जितना भी परसेंटेज है वो अपना उस पर लगा दो, क्या कहते हैं, करियर में। यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना कहीं वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल डैमेज हुए हैं, जितना आप हुए हो, ठीक है। बट फिलहाल यही दिख रहा है कि उनको ये डर है, अगर मैं आप वो आपके पास आए तो कहीं ना कहीं आप उनको नहीं छोड़ोगे, या उनको अभी भी आपसे बहुत सारे गिले शिकवे हैं, ठीक है, और आपको भी उनसे है, कि आप दोनों के बीच में फाइट होने के बहुत चांसेस है अगर आप लोग के बीच में बात होती है तो, जिसके वजह से वो पर्सन आ नहीं पा रहे हैं। लेकिन उनको भी उतना डैमेज हुआ है, इमोशनल डैमेज हुआ है जितना आपको हुआ है। यहाँ पे एक बहुत, मुझे यहाँ पे एक बात और साफ साफ दिखाई दे रही है, स्पेशली यहाँ पे मेल्स के लिए, कि फीमेल, आप जो आप अगर मेल अगर आप देख रहे हो तो आपकी जो फीमेल है वो काफ़ी स्ट्रांग है, और ये बात आपको पता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको लगता है कि कहीं मैं गया और वो कहीं उसने मुझे रिजेक्ट ना कर दे। तो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फीमेल्स अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं और आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं और आपके पास आ सकते हैं यहाँ पर। आइए जानते हैं कि आपके रिश्ते को लेके ईश्वर आपको क्या मतलब बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं यहाँ पे क्या, आपके रिश्ते के बारे में जो आपको नहीं पता है, ठीक है।
क्यों हो रहा है, क्या है? लेट्स सी। सैक्रेड वुमेन, सेक्सुअलिटी, लव। सबसे पहले यहाँ पे हम ये यहाँ से शुरू कर देते हैं। लव, सबसे पहले लव। तो लव क्या होता है ये आपको सीखने का मौका तभी पता चलेगा जब लव आपकी ज़िंदगी में आएगा और जब लव आपकी लाइफ से जाएगा। यही दो मोमेंट होता है जब आपको लव के बारे में पता चलता है कि लव होता क्या है। जब वो आपकी ज़िंदगी में आता है और जब वो आपकी ज़िंदगी से जाता है। तो यहाँ पे एक बात, एक और लव के बारे में बात की जा रही है कि लव क्या है। जब हम खुद से प्यार करते हैं, सबसे पहले आप एक वुमेन को देख रहे हैं, ठीक है, या कोई कपल है ना, या सिर्फ एक पर्सन है, ठीक है। वो लव, सेल्फ लव, वो लव जो आप किसी और से करते हो, जो कि फील कर रहे हो, ये आपके अंदर की ही एनर्जीज होती हैं। जब आप दुखी होते हो तो क्या कोई और आपको दुखी करता है? वो आपकी एनर्जी होती है जो आप अंदर से फील कर रहे हो। तो कोई आपको, कोई सामान तो नहीं कोई आप आके आपको देता है, ये आपकी फीलिंग्स होती हैं या जो आप फील कर रहे होते हो। तो वो यही बताना चाहता है, सबसे पहले अपने आप से प्यार करना सीखना है और यही सिखाने के लिए आपके साथ ये होता है। और जब तक आप सेल्फ लव करते नहीं हो तब तक ये चीज़ें आपके साथ बार बार होती रहेंगी। सेक्सुअलिटी कार्ड भी यही कहता है कि खुद से प्यार करना, खुद को जानना और खुद को अप्रिशिएट करना। कभी कभी आप इतने ज़्यादा अंधे हो जाते हो प्यार में कि खुद को भूल जाते हो। खुद का ध्यान देना, खुद को अप्रिशिएट करना। सामने वालों को अप्रिशिएट करते हो लेकिन खुद का ध्यान नहीं रखते, और सामने वाला अगर आपको अप्रिशिएट भी नहीं कर रहा होता कि उस तरीके से आपको ट्रीट कैसे करता है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को कैसे ट्रीट करते हो। जैसे आप अपने आप को ट्रीट करोगे वैसे ही सामने वाला भी आपको ट्रीट करेगा। तो सबसे पहले खुद को अच्छे से ट्रीट करना सीखिए, ठीक है। आप नहीं करोगे खुद को ट्रीट अच्छे से तब तक आपका पार्टनर, आपका पर्सन आपको कभी भी वो इज्जत नहीं देगा जो आप डिज़र्व करते हो। और ये कोई भी, मैं जेंडर स्पेसिफिक नहीं कह रही हूँ, ये सेक्सुअलिटी ये आप सबके लिए, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। यहाँ पे ये लव की बात भी, मैं कोई यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक नहीं थी, लेकिन द सैक्रेड वुमन की बात अगर मैं करूँ तो मेल, सबसे पहले मैं आपकी बात करूँगी कि आपको यहाँ पे अपनी फीमेल की वैल्यू शायद करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं उनको आपने डिसअपॉइंट या डिसरिस्पेक्ट किया है, ठीक है। या तो कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो आपको छोड़ के, आपने उनको टाइम नहीं दिया, आपको अपने शायद वो अटेंशन उनको नहीं दी है, ठीक है। या कुछ ऐसा है जिसकी वजह से वो आपके पास से गई हैं। यहाँ पे फीमेल्स की अगर बात की जाए तो फीमेल्स, आपने अपनी जो गॉडेस एनर्जी है उसको आपने वो उसको आपने ऑनर नहीं किया, उसको आपने रिस्पेक्ट नहीं की, ठीक है। आपने अपने यूज़ होने दिया, अपने रिश्ते में अपना यूज़ होने दिया, जिसके वजह से आपने अपने रिश्ते में ये चीज़ आपको देखने को मिली है। आप अपनी इज्जत नहीं करोगे, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, तो फिर कोई और आपकी इज्जत क्यों करेगा। अपनी गॉडेस एनर्जीज को आपको मेंटेन करके रखना है, ठीक है। माना कि अगर आप प्यार भी करते हो एकदम, आप ऐसे कि एकदम राधा बन जाओगे प्रेम में, ठीक है, कोई बात, ये भी एक वुमेन की एनर्जी कि जब वो प्रेम करती है तो एकदम से उसमें प्रेम का रस एकदम घोल देती है, जैसे माँ पार्वती हैं, ठीक है। वो सिंबल उनका है डिवोशन। वो लव ऐसे करती हैं कि मतलब वो प्यार में ऐसे कि तपस्या उन्होंने की, ठीक है, ऐसा ऐसा प्यार है उनका। बहुत लंबी तपस्या उन्होंने की शिव को पाने की। लेकिन अगर आपके अब आपको दिख रहा है कि वो पर्सन आपकी इज्जत नहीं कर रहा है या आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो वही पार्वती माँ काली का रूप ले लेती है, ठीक है। ये गॉडेस एनर्जी आपको यहाँ पे दिख रही है। अगर कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा है और आप ओके हो उस चीज़ के साथ, तो सबसे बड़े गुनहगार आप खुद हो, आपने, ठीक है। यहाँ पे आइए देख लेते हैं आपके रिलेशनशिप में और क्या है। द एम्परर। यहाँ पे मुझे एक मैसेज जो मिला है, सबसे पहले जब ये कार्ड रखा, फिलहाल तो ये मुझे वो दिखाता है कि आपके जो पार्टनर है लॉजिकल, बट यहाँ पे ये जो कार्ड दिखा रहा है मुझे, अब समय है लेडी बॉस बनने का, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा मैसेज है कुछ फीमेल्स के लिए जो है वो मैं दे रही हूँ फिलहाल, जो दिखा मुझे, क्योंकि अभी जस्ट हमने ये कार्ड को रीड किया उसके बाद ये कार्ड आया, इस वजह से। यहाँ पे आपके लिए है 3 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ कप्स, द चैरियट, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, एस ऑफ कप्स, अगेन सेल्फ लव, नाइट ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ सोर्ड। आपके पार्टनर पता है आपका वेट कर रहे हैं,
उनको लग रहा है कि आप उनके पास आओगे, उनको पता है, इनको एक गारंटीड है कि आप उन तक चल कर आओगे, उनको ये पता है। अब ये विश्वास उनको क्यों है? क्योंकि आपने उनको ये विश्वास दिलाया है कि आप उनके बिना नहीं रह सकते, आप उनसे बहुत प्यार करते हो, और इस विश्वास के कारण आपके पार्टनर वेट करें कि मुझे तो पता है कि ये पर्सन आएगा आएगा, ठीक है। और जहाँ आपने सेल्फ लव करना शुरू कर दिया, वहाँ ये पार्टनर बेचैन, वहाँ ये पर्सन बेचैन होना शुरू। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि आप लोग ने खुद को समझा ही नहीं, एक दूसरे को समझने की कोशिश ही नहीं की। यहाँ पे एक पर्सन ऐसा है कि अकेले भी मस्ती में रह लेता है, लेकिन दूसरे पर्सन को उसका साथ चाहिए। वो कहता है कि ये मुझे समय क्यों नहीं देता, ये मुझे वो अटेंशन क्यों नहीं देता, चाहे वो कोई लड़का हो या लड़की हो। आपके रिश्ते में कोई ऐसा है जो अकेले मज़े कर लेता, अकेले खुश रह लेता, लेकिन दूसरा है कि उसको उसकी ज़रूरत है, लेकिन वो उस ज़रूरत के समय पर वो वहाँ पर नहीं है। आपके पार्टनर आपको चेज़ करेंगे, लेकिन तब तक जब तक आप अपनी अहमियत नहीं समझते। आपको थोड़ा-सा अपनी वर्थ समझनी होगी, चाहे आप कोई भी हो, मेल हो या फीमेल। आपको यहाँ अपनी वर्थ समझनी होगी। आपने अपने पार्टनर को इतना यकीन दिला दिया है कि आप उनके बिना आपकी ज़िंदगी नहीं चल सकती, आप खुश नहीं रह सकते, जिसकी वजह से उनको इतना कॉन्फिडेंट है कि ये तो वापस आएगा, ये चल के आएगा मेरे पास, या चल के आएगी मेरे पास, जिसकी वजह से आपका पार्टनर आपको चेज़ ही नहीं कर रहा। उसको पता है कि मैं अगर इससे बात नहीं कर रहा हूँ तो ये तड़प रहा होगा, ये तड़प रही हूँ। ये चीज़ आपने उसको यकीन इतना दिला दिया है, क्योंकि आपने ये बोल बोल के कि आप मेरी ज़िंदगी में आ गए तो पता नहीं मेरी ज़िंदगी में क्या हो गया, ये वो इतना आपने कह दिया उससे कि जिसकी वजह से आप इतने ग्रेटफुल अपने आप ऐसा फील किए हो कि आपके आने से न जाने क्या हो गया, जिसकी वजह से क्या है कि ये एक इम्बैलेंस आपके रिश्ते में क्रिएट हो गया है, ठीक है। एंड यहाँ पे एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, जिसके वजह से भी आपके रिश्ते में ये प्रॉब्लम्स आते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे पहले जो मेन चीज़ यहाँ पे करनी है वो ये है कि सेल्फ लव, सबसे ज़रूरी काम यहाँ पे आपके लिए जो है वो सबसे पहले सेल्फ लव आप करो, नहीं तो आपका रिश्ता ऐसे ही खराब हो जाएगा। आइए देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। आपके पार्टनर रिश्ते में दिमाग बहुत लगाते हैं, ठीक है। तो जहाँ इंसान दिमाग से गेम खेल रहा है अगर रिश्ते में, और आप दिल लगाए जा रहे हो, थोड़ा सा दिमाग के लेवल पे आपको भी आना होगा, थोड़ा सा अंदर से मजबूत बनना होगा और सोचना होगा, ठीक है, कि वो क्या खेलना चाह रहा है। और जब आपके साथ ये चीज़ इतना हो गई है तो उस पर इतनी जल्दी और आसानी से ट्रस्ट करना तो आपको नहीं चाहिए। लुक बियॉन्ड इल्यूजन, तो आपको जो दिखाई दे रहा है ना उससे ज़्यादा है चीज़ें, ठीक है। तो अभी जो चीज़ आपको दिख रही है वो एक भ्रम है, एक तरीके से मतलब भ्रम। अगर आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको बहुत फ़र्क पड़ता है, और वो तो ये सोच रहा है कि ये आए मेरे पास, आपका वेट कर रहा है। मैंने क्या बोला आपको, सबसे पहले आपको मैसेज ये दिया, आपका पार्टनर वेट कर रहा है। वेट किसका करते हैं? उसको फुल इंटरेस्ट है आप में, लेकिन ये आपको ऐसा दिखा रहा है कि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। तो जो चीज़ें आपको दिख रही हैं उससे कहीं ज़्यादा हैं चीज़ें, अभी आप भ्रमित हो रहे हो जो हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला गया तो कुछ नहीं बचा ज़िंदगी में, ठीक है। या आप उसके बिना रह नहीं पाओगे, ये भी आपकी गलतफ़हमी है जो आपको ऐसा लगता है, और ये आपकी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। असेंशन, राइजिंग इनटू द सोल लाइट, शेडिंग ओल्ड लिमिटेशन, यही करना ही है। जो ओल्ड आप हो उसको अब शेड करो, अब उसको हटाना है, और जो न्यू आप हो उसमें आगे बढ़ना है, उसमें टैप इन करना अपने सोल लाइट में। आपको यहाँ पे बदलने के लिए कहा जा रहा है, और ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में इसीलिए आई है कि आप बदलो खुद को इस समय पर। मदर एंड फादर, ओल्ड इशू एक्सप्रेसिंग इन योर ट्विन फ्लेम कनेक्शन, या तो मुझे ऐसा दिख रहा है कोई मदर या फादर आपके रिश्ते में बीच में आ रहे हैं, जिसकी वजह से भी आप लोगों के बीच में ये चीज़ें हो रही हैं। कोई मतलब हो सकता है कि इन्वॉल्वमेंट हो आपके रिश्ते में किसी मदर या किसी फादर का, उनके या आपके, जिसकी वजह से भी आपके रिश्तों में कुछ लोग, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा पर प्रॉब्लम आ रही हो। मिरर सेल्फ रिएक्टिंग टू ईच अदर, आप दोनों एक जैसा बिहेव कर रहे हो, ठीक है। इस समय पे आप जैसा फील कर रहे हो ये इतना जान लो, आपके पार्टनर सेम वैसा फील कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। आप उनको याद कर रहे हो पर इसका मतलब ये तो नहीं आप उनको कांटेक्ट कर रहे हो, ठीक है। सेम वही चीज़ है कि वो भी वैसा फील कर रहे हैं, लेकिन आपको कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो जैसा आप उनके बारे में फील कर रहे हो सेम वैसा वो भी आपके बारे में सोचते हैं। अब यहाँ पे टाइम को लेके देख लेते हैं कि कब बात होगी, ठीक है, क्या होगा,
कब कांटेक्ट करोगे, कब मिलोगे, उसके लिए क्या टाइम का आपके लिए आता है। ओके, कुछ लोग के लिए इन 4 और 5 years। ओ माय गॉड, ये भी कार्ड आ रहा था। अगस्त, या अगस्त मंथ में आप लोग अलग हुए हो। अगस्त मंथ में ऐसा कुछ खास आप दोनों के बीच में हुआ है कुछ लोग के लिए। इन अनदर लाइफ टाइम, ओ माय गॉड, कुछ लोग के लिए बहुत ही ऐसा है कि अब आपका मिलना उनसे मुश्किल ही ऐसा लग रहा है। और इन 4 और 5 years आप उनसे मिलोगे, बहुत मुश्किल मुझे आप लोगों का मिलना लग रहा है। कि बहुत बड़े लेसन्स मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर बहुत बड़े लेसन यहाँ पर है, बहुत बड़े लेसन है। यहाँ ये वेट कर रहे हैं, वहाँ पे वो वेट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के लिए वेट कर रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। इन 4 और 5 years, ओ माय गॉड, कुछ लोग के लिए नेक्स्ट अगस्त में चांस हो सकते हैं। इन अनदर लाइफ टाइम, ये बहुत बड़ी बात है कि इन अनदर लाइफ टाइम मतलब आप लोग का कह सकते हैं, कुछ लोगों का हो सकता है आप लोग को बुरा लग सकता है, लेकिन साथ यहीं तक था शायद। और आगे बढ़ो इसमें थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम ये दिख रहा है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब आप वेट करो, वो वेट करे, दोनों कर रहे हैं, लेकिन एक्शन कोई नहीं ले रहा। ये एक प्रॉब्लम आप दोनों के रिश्ते में है। ओके, लेट्स सी। फिलहाल तो बहुत बड़ा यहाँ पे आ गया कि इन 4 और 5 year एंड अगस्त इन अनदर लाइफ टाइम। बहुत बड़ी बात हो गई कि ये टाइम ऐसे आपके लिए आया है, बहुत लंबा समय आया है। रूट चक्रा, यहाँ पे ईगो की प्रॉब्लम है। लॉन्ग डिस्टेंस के कारण भी आप लोग को मिलने में शायद ये 4 या 5 years लग जाएंगे। कुछ लोग का अगस्त मंथ हो जाएगा, और लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से भी शायद आपका ये रिश्ता एंड हो जाए, और आप अपने रास्ते और वो अपने रास्ते भी हो जाए, जिनके लिए लॉन्ग डिस्टेंस है। प्रे कर सकते हो, वो या आपको मांग रहे हैं या आप उन्हें मांग रहे हो, दोनों में से कोई एक है जो एक दूसरे को मांग रहे हैं। प्रे कर रहा है कोई यहाँ पर कपल के। हिडन फीलिंग्स, कुछ ऐसी बातें हैं जो आप दोनों ने एक दूसरे को नहीं कही है अभी तक। बहुत सारी शायद रह भी जाए, कहनी जिस तरह से कार्ड आया है कि बहुत समय लग जाए, आप लोग बात ना करो। अब हो सकता है कि आप लोग की बात शुरू हो जाए, लेकिन आप लोग मिलो बहुत समय बाद, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस भी है, तो बहुत जल्दी मिलना यहाँ पे कुछ लोग के लिए मुश्किल लग रहा है मुझे। बेबी, ओके, हीलिंग एंड हैप्पीनेस। इस रिश्ते से मुझे लगता है खुश वो भी थे और आप भी थे, लेकिन बस प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। हीलिंग आप दोनों की चल रही है, और आपके लिए तो यहाँ पे दिख ही रहा है बटरफ्लाई, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। या आप उन्हें बटरफ्लाईज देते हो या वो आपको देते हैं। हार्ट ब्रोकन, दोनों का ही दिल बहुत ज़्यादा टूटा है यहाँ पर, दोनों ही सफ़र कर रहे हैं मैं कहूँगी। लवर्स, फ्रोजन, आप दोनों एक दूसरे पे अटके हुए हो, ठीक है। ट्रैवल, ज़रूर ट्रैवल, अगर लॉन्ग डिस्टेंस है ट्रैवल करके वो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बहुत लंबा पीरियड यहाँ पे मुझे 4 और 5 years लग रहा है, जो कि बहुत ही लंबा है। थोड़ा सा मुझे यहाँ पे एक मुश्किल लग रही कि बहुत लोगों का, बहुत कम ऐसे चांसेस मुझे दिख रहे हैं कि आप लोग मिलो। फिलहाल ये जनरल रीडिंग है, और मुझे बहुत कम चांसेस ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि आप दोनों फिर से मिलो। एंड अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो ट्रैवल करके ज़रूर मिलने की कोशिश करेंगे। बट अगर आपको सच में जाना तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग भी यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग, अगर आपको अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।